Hello everyone, good evening. Welcome to our channel All is Scholars. Today we will continue our previous chapter that is going on HCF and LCM, and today is part 5 of this chapter. So let's start. So in previous classes we have seen about the LCM and the various questions on the LCM. Okay, now we will continue with the HCF. What is HCF? This is HCF. HCF full form is highest common factor. Okay, HCF full form is highest common factor. That means that is the common factor between the two numbers and it should be the highest one. Okay, so factor is limited, we all know. For example, if we will take 12 and 24, तो 12 का फैक्टर क्या हो जाता है? 1 2 3 4 6 8 9 10 12. ठीक है, 24 का फैक्टर क्या होता है? 1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 24. ओके, ये इसका क्या है? फैक्टर. ओके, नाउ 12 और 24 के ये फैक्टर्स है. ओके, उसमें से हाईएस्ट क्या है? आप देख रहे हो ये 12 हाईएस्ट है, यहाँ पे ये 12 हाईएस्ट है. तो ये क्या हो गया? मेरा HCF ऑफ 12 एंड 24 हो गया. यानी कि जो नंबर्स आपके फैक्टर्स होते हैं उसमें से जो आपके हाईएस्ट होते हैं और दोनों में कॉमन होते हैं. यहाँ पे 6 भी कॉमन है दोनों में, 4 भी कॉमन है दोनों में, 3 भी कॉमन है दोनों में, 2 भी कॉमन है दोनों में एंड 1 भी कॉमन है. इसलिए हम बोलते हैं ना, किसी नंबर में अगर कोई नंबर कॉमन ना रहे तो 1 तो कंपलसरी है, रहेगा ही रहेगा. इसीलिए जब आपके प्राइम नंबर्स या फिर कोई ऐसे नंबर जो एक दूसरे के फैक्टर नहीं, मतलब उसमें फैक्टर्स नहीं होते हैं, तो वो नंबर्स क्या हो जाते हैं? उसमें HCF आपका 1 हो जाता है. फॉर एग्जाम्पल 3 और 4 की बात करते हैं, तो 3 में हम फैक्टर क्या बना सकते हैं? 1 और 3 को. 4 में फैक्टर क्या बना सकते हैं? 1 और 4 को. तो इसमें कॉमन क्या है? 1. यानी कि जिसके बीच कोई नंबर कॉमन ना भी मिले तो भी वहाँ HCF आप 1 बना सकते हो, बिकॉज 1 तो सब में कॉमन मिलता ही है. तो ये आपका क्या है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है. इसी तरह से हम क्या करते हैं? फैक्टर्स निकालते हैं और फैक्टर्स को क्या करते हैं? उसमें से कॉमन निकालते हैं और उसके बाद हम हाईएस्ट चुनते हैं. ठीक है, तो अब बात करेंगे हम इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस के बारे में. हम ऑलरेडी LCM और HCF के जो रिलेशंस होते हैं वो ऑलरेडी देख चुके हैं. कि आपको पता होना चाहिए कि फर्स्ट नंबर इनटू सेकंड नंबर क्या हो जाता है? LCM और HCF हो जाता है. अगर वही बात करते हैं इसके रेशियोज की, नंबर्स के रेशियो की, तो नंबर का जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो LCM डिवाइडेड बाई HCF होता है. LCM डिवाइडेड बाई HCF होता है. ठीक है, तो ये क्या हो गया? आपके क्या हो गए? आपके रूल्स हो गए. और इसके अलावा कई रूल्स थे जो हम लोग LCM और HCF के प्रीवियस क्लास में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, जो LCM और HCF के रिलेशन को बताता है. ठीक है, सो प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट. Okay, we can say that HCF is a largest factor. ठीक है, and LCM is a lowest multiple. HCF क्या है? लार्जेस्ट फैक्टर है एंड LCM क्या है? लोएस्ट मल्टीपल है. ओके, तो अब हम क्या करेंगे? कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो LCM के ऊपर बेस्ट होगा. ठीक है, जैसे कि इसको रफ करते हैं. जैसे कि बात करते हैं यहाँ पे 14 की, 21 की एंड सपोज 27 की या 28 की बात करते हैं. ठीक है, 28 की बात करते हैं. तो यहाँ पे मेरा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है? यानी कि LCM क्या है? सपोज 14 को हम लिख सकते हैं 2 into 7. यानी कि आपको अलग से प्राइम फैक्टराइज करना पड़ेगा 14 को, मतलब हर अलग अलग नंबर को जिस तरह से आप LCM में कर रहे थे उसी तरह से HCF में भी आप अलग अलग नंबर को प्राइम फैक्टराइजेशन में डिवाइड करेंगे. जैसे कि 21 को हम
सॉल्व करेंगे तो 3 7 जा, और उसी तरह से 28 को सॉल्व करेंगे तो 2 के पावर में 2, यानी ये आपका क्या होता है 4 इंटू 7 होता है, 7 4 जा 28, तो इसको आप लिख सकते हैं 2 के पावर में 2 इंटू 7, यानी कि 7 7 7, तीनों में कॉमन आ गया और ये आपका हाईएस्ट कॉमन है, तो HCF यहाँ पे क्या हो जाएगा 7 हाईएस्ट होगा। एक चीज ध्यान रखिएगा, जब हम एलसीएम बता रहे थे तो एक चीज हम बताए थे कि एलसीएम में ऐसा होता है कि जब भी दो नंबर्स के हम एलसीएम या फिर तीन नंबर के एलसीएम फाइंड आउट करते हैं ना, तो एलसीएम जो होता है वो तीनों नंबर के या फिर बराबर होता है या फिर बड़ा होता है, एलसीएम का ये क्राइटेरिया है। यहाँ पे एचसीएफ जो होता है ना, वो इस नंबर के जो नंबर्स दिख रहे हैं इस नंबर्स के या फिर बराबर होता है या उससे छोटा होता है या फिर 1 हो सकता है। छोटा मैक्स सबसे छोटा होगा तो 1 होगा, एचसीएफ आपका सबसे छोटा होगा तो 1 होगा, यानी कि अगर आपको फैक्टर ही ना मिले, कॉमन फैक्टर ही ना मिले, तो आप उसको डायरेक्टली 1 एचसीएफ कर सकते हैं, यानी कि सबसे जो छोटा एचसीएफ होता है वो आप 1 लिख सकते हैं, और सबसे जो बड़ा एचसीएफ हो सकता है वो इस नंबर के इक्वल हो सकता है, नंबर्स के इक्वल हो सकता है, यानी कि नंबर इक्वल या फिर छोटा हो सकता है, मैक्सिमम तो यही होगा, कभी भी नंबर से बड़ा नहीं हो सकता, कभी भी नंबर से बड़ा नहीं हो सकता। ओके, प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। अब हम नेक्स्ट क्या करने वाले हैं, आपको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बताने के मेथड्स बताने वाले। हम जब एलसीएम बताए थे तो उसमें भी मेथड्स बताए थे, एक आपका डिवीजन मेथड था, दूसरा आपका प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड था, तो कई मेथड से हम बताए थे कि एलसीएम कैसे फाइंड आउट करते हैं। अब एचसीएफ में भी हम क्या करेंगे, मेथड नंबर 1 की तरफ जाते हैं, ठीक है। मेथड नंबर 1, मेथड 1 में इस तरह से सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या है, 144 232 एंड 368, 144 232 एंड 368, ठीक है, ये नंबर्स हो जाएंगे, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, जब हम डिवाइड देते हैं 44 232 एंड 368, जब हम 2 से डिवाइड दे रहे हैं तो 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, okay, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, ये 2 से डिवाइडेड, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, अगेन 2 से करा 2 5 जा 10, 2 8 जा 16, 2 9 जा 18, 2 2 जा 4, ओके। अगेन ये 2 से जाएगा, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4, 2 9 जा 18, ओके। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, ओके। यानी कि यहाँ पे क्या मिल रहा है, आप इसको तब तक डिवाइड एक्चुअली इसको करना रहता है जब तक आपका तीनों में कॉमन आपका डिविजिबल हो रहा है। जैसे कि 2 किए, 2 से आपका तीनों नंबर डिविजिबल था, फिर अगेन 2 किए, 2 से आपका तीनों नंबर डिविजिबल था, अगेन 2 किए, 2 से आपका तीनों नंबर डिविजिबल था। दैट मीन्स अब यहाँ पे हम क्यों स्टॉप हो गए, क्योंकि मुझे पता है कि अब हम 2 करेंगे तो ये तो डिविजिबल है, ये तो डिविजिबल है, लेकिन ये डिविजिबल नहीं है, ये 29 एक प्राइम नंबर है, तो ये आपका एक्चुअली किसी से भी डिविजिबल नहीं है। तो मुझे समझ में आ रहा है कि तीनों जो है वो किसी भी नंबर पे कॉमन नहीं जाने वाला है, तो इसका मतलब मेरे पास यहाँ पे 2 इंटू 2 इंटू 2 आ रहा है, तो एचसीएफ मेरा वही होने वाला है जो आपके नंबर्स आगे ना, मतलब यहाँ हम क्या करते थे, एलसीएम पूरा लास्ट तक लेके जाना रहता था। जब भी आपका दो नंबर एटलीस्ट डिविजिबल है तब तक तो आप छोड़ नहीं सकते हो, तब तक तो आपको डिवाइड करना ही पड़ेगा। लेकिन एचसीएफ के केस में क्या है ना कि ये जरूरी नहीं है कि आपके मतलब इसमें क्या है कि इसमें अगर तीनों में से कोई 2 नंबर डिविजिबल है तो आप नहीं लेना, मतलब कि तीनों नंबर आपका कंपलसरी है कि डिविजिबल होना चाहिए, फिर 4 नंबर हो तो चारों नंबर डिविजिबल होना चाहिए, या फिर जितना भी नंबर के एचसीएफ पूछा जाए तो सारे नंबर्स हमेशा आपके डिविजिबल होना, कॉमन होना चाहिए। कॉमन तब होगा जब आपका तीनों नंबर क्या हो, डिविजिबल हो, या अगर आपका तीनों में से एक नंबर भी डिविजिबल नहीं है तो दैट मीन्स ये हो रहा है कि ये क्या है, कॉमन नहीं है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, 2 के पावर में 3, दैट मीन्स 8, 8 इज योर व्हाट आंसर, ओके, 8 इज योर व्हाट आंसर, तो 8 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ओके, नाउ अब नेक्स्ट दूसरा मेथड लेते हैं, ठीक है। दूसरा मेथड इसको हम यहाँ नीचे लिखते हैं ताकि हम यहाँ पे
दूसरे मेथड से सॉल्व कर सकें। ये मेरा HCF है, दैट इज 2 के पावर में 3 है यानी कि 8 है। अब हम इसको क्या करेंगे, इन तीनों को डिविजिबल करेंगे। 144 आपका 144 हो गया। अब हमको क्या करना रहता है ना, नॉर्मली मुझे यहाँ पे सब एक दूसरे से सब्ट्रैक्ट, जब भी आपका HCF पूछे एक और तरीका है, दैट इज आपको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा एक नंबर को दूसरे नंबर से। जैसे इस नंबर को इससे किए, जैसे कि 368 को हम 232 से सब्ट्रैक्ट किए तो ये 6 आ रहा है, ये 3 आ रहा है, ये आ रहा है 136 आ रहा है। इस नंबर से इसको करेंगे 232 तो 144 आ रहा है। 12 से 4 गया 8, इससे कैरी 12 से 4 गया 8, इससे कैरी 88 आ रहा है। यानी कि सब्ट्रैक्ट करने के बाद एक बार आपका 136 आ रहा है, एक बार 88 आ रहा है। जब इससे इसको सब्ट्रैक्ट किए तो 136, इससे फिर इसको सब्ट्रैक्ट किए, सॉरी इससे फिर इसको सब्ट्रैक्ट किए तो 88। अब इसको बड़े वाले से इसको कीजिए तो कितना आएगा, 368 माइनस 144, तो ये 4 है, ये 2 है, ये 1 है, 124 आ रहा है। कैसे आ सकता है, सॉरी 224 होगा, हाँ 224 होगा, ठीक है। तो आपके पास 136 एक नंबर है, एक 88 है, इसका एक 224, तो आप सबको एक दूसरे से सब्ट्रैक्ट करके देख चुके हैं। अब क्या करना है, जो नंबर आपका सबसे छोटा रहेगा सब्ट्रैक्ट करने के बाद, ये जैसे कि यहाँ पे 80, ये मेथड नंबर क्या है, 2 चल रहा है, मेथड नंबर 2। तो जैसे कि जो सबसे स्मॉलेस्ट है, स्मॉलेस्ट 1, स्मॉलेस्ट 1 यहाँ पे कितना है, 88। अब या फिर 88 आपका LCM और HCF होता है, ठीक है, या फिर इसका फैक्टर HCF होता है। तो जब इसका फैक्टर करेंगे ना तो हमको पता है 88 का फैक्टर लिख सकते हैं 8 into 11, ठीक है, क्या लिख सकते हैं 8 into 11, ये फैक्टर कर सकते हैं। अब हम क्वेश्चन में देख रहे हैं, हम देख रहे हैं क्वेश्चन में जो ये है, ये तो आपका जो 11 से आपको हम देख रहे हैं कि 8 से कौन डिविजिबल है और 11 से कौन डिविजिबल है। हम देख रहे हैं कि ये तो 11 से डिविजिबल है, ठीक है, ये आपका डिविजिबल नहीं है 11 से, या आपका 11 से डिविजिबल नहीं है, ये भी आपका 11 से डिविजिबल नहीं है। तो इसका मतलब 11 तो किसी भी हालत में फैक्टर में आ ही नहीं सकता है, मतलब HCF के अंदर आ ही नहीं सकता है, क्योंकि HCF हमेशा तीनों नंबर से डिवाइड करेगा, तीनों नंबर को डिवाइड करेगा। अब हम 8 को चेक करेंगे कि क्या 8 आपका डिवाइड करता है तीनों नंबर में। तो आपको अच्छी तरह से पता है 8 का फॉर्मूला क्या है, जैसे कि लास्ट के जो 3 नंबर्स होते हैं, एक्चुअली तो 3 नंबर्स का ही है, आप पूरा ही चेक कर लो। 8 16, 8 हो गया, 4 5 6 64, ये आपका डिविजिबल है 8 से। तो 144 आपका क्या है, डिविजिबल है 8 से, ओके। 232 को देखेंगे, वो भी आपका 8 से डिविजिबल है, ठीक है। 8 3 24 होता है, 8 16 472, ठीक है। उसके बाद आपका 368, ये भी आपका डिविजिबल होगा 8 से, ठीक है। तो ये तीनों ही आपका डिविजिबल है 8 से, तो मेरा 8 ही आंसर हो जाएगा, यानी कि 8 ही HCF हो जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे 8 का भी तो फैक्टर्स हो सकता है, 4 into 2 या फिर 2 into 2 into 2, तो वो क्यों नहीं चेक किए। तो वो इसलिए चेक नहीं किए क्योंकि अगर मेरा 8 से कोई भी एक नंबर डिविजिबल नहीं होता तब हम उसके और फैक्टर्स करते हैं, ठीक है, तब हम उस नंबर के और फैक्टर्स करते हैं और उसके बाद हम उसमें चेक करते हैं। लेकिन 8 से तो मेरा तीनों डिविजिबल है, दैट मीन्स 8 ही मेरा क्या है, कॉमन फैक्टर है, ठीक है। HCF में मेरा 8 ही कॉमन फैक्टर है। तो ये 2 आपका तरीका है। यूजफुल क्या है ज़्यादा आपके लिए, ऐसे तो नॉर्मली 3 नंबर्स के अगर आते हैं तो ये तरीका सबसे बेस्ट है, ठीक है। ये फैक्टराइजेशन जो मेथड है, प्राइम फैक्टराइजेशन, नॉर्मली फैक्टराइजेशन आप जो बोले, तो ये आपका डिवीजन मेथड, ये आपका बेस्ट मेथड है। लेकिन कभी कभी आपका होता है ना कि क्वेश्चंस आपके काफ़ी बड़े बड़े नंबर्स के आते हैं, 4 डिजिट के, 5 डिजिट के, तो वहाँ पे आपको ज़रूरत होता है ये सब्ट्रैक्शन मेथड का, कि आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो नंबर आपको छोटे हो जाएंगे। जब नंबर छोटे हो जाएंगे तो आप इजीली उसको फैक्टराइज करके ये देख सकते हो कि आपका कौन सा इससे डिवाइडेड है और कौन सा नहीं है। तो ये देखने में थोड़ा हेवी लग रहा है, बट एक्चुअल में जब आप इसको प्रैक्टिस में ले आओगे ना अपने ऊपर, तो ये आपको उतना हेवी नहीं लगेगा, ठीक है, ये आपको उतना हेवी नहीं लगेगा, ओके। प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट।
क्वेश्चन करते हैं। एक्चुअली एचसीएफ थोड़ा सा डिफिकल्ट बोल सकते हैं। तो एचसीएफ और एलसीएम दोनों ही काफ़ी इजी होता है, लेकिन फिर भी अगर दोनों में कंपेयर करें तो आई थिंक आपका जो एलसीएम है वो थोड़ा सा इजी पड़ता है आपका एचसीएफ से, ठीक है, तो थोड़ा सा इजी पड़ता है। अब जैसे कि यहाँ पे बात करते, अच्छा ये दो मेथड तो हो गया, इसके अलावा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि हम पहले में बताए थे। पहले में जो हम आपको बताए थे 12 और 24 को लेके बताए थे ना, वो मेथड भी एक है। तो एचसीएफ में आपके अप्रॉक्स 3 मेथड तो आ रहे हैं, ठीक है, अप्रॉक्स इसमें 3 मेथड तो आ रहा है कंफर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन क्या है यहाँ पे 528 756 528 756 एंड 1008, ये आपका एचसीएफ का क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले कौन सा मेथड से स्टार्ट करेंगे, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, अब जैसे ये क्वेश्चन में आप सब्ट्रैक्शन मेथड करोगे तो आपको शायद इजी पड़े, लेकिन हम पहले प्राइम फैक्टराइजेशन कर देते हैं क्योंकि हमें ज़्यादा ब्रीफ उसी में है। 756 और 1008, आप 2 से डिवाइड करो, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 2 7 जा 14, 2 8 जा 16, 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, okay? Now 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 7 जा 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, 38 आ रहा है ना, सॉरी, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 9 जा 18, अगेन 2 से होगा, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, ओके। नाउ अगेन यू कैन डिवाइड विथ 2 से तो आप डिवाइड नहीं कर सकते क्योंकि ये अब नंबर 2 से डिवाइड नहीं होगा। अब आप 3 से करना चाहो, 3 4 5 6 ये हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। 3 से डिवाइड करते हैं, 3 4 जा 12, 3 4 जा अगेन 12, 3 6 जा 18, सॉरी 6 3 जा 18 and 3 3 जा 9, 3 8 जा 24, 3 4 जा 12, 3 8 जा 24, 3 4 जा 12, अगेन 44 है, 63 है, 84 है, किससे डिविजिबल है, ये दोनों 4 से हो सकता है लेकिन ये नहीं होगा, ये 9 से हो सकता है तो 9 से ये नहीं होगा, 3 से तो ये 3 से नहीं होगा, 7 से भी नहीं होगा, आई थिंक इतना ही है, ठीक है, क्योंकि आपके और इसके डिविजिबल नहीं हो सकता है। तो आपके पास एचसीएफ क्या हो जाएगा, दैट विल बी 2 इंटू 2 इंटू 3, यानी कि 2 के पावर में 2 इंटू 3 यानी कि 4 इंटू 3 यानी कि 12, आपको 12 मिल रहा है। अब देखो कि ये सब्ट्रैक्शन से कितना इजी हो जाता है, जैसे कि हम 756 को माइनस कर रहे हैं 528, तो 16 से 8, इसे कह रहे 4 से 2 2, 7 से 5 2, ठीक है, और उसके बाद 1008 से हम 756 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये बच रहा है 2, 10 से 5 5 हुआ, और ऐसे करें 9 से 7 अगेन 2, ओके। नाउ अब 1008 से 528 आप सब्ट्रैक्ट करो, ये 0 हो गया, ये 8 हो गया, 9 से 5 4, ठीक है, तो 480 हो जाएगा। तो आप एक दूसरे को सब्ट्रैक्ट करके देख लियो, नंबर इतने ही आए। अब जैसे 2 2 8, इसको आपको फैक्टराइज करना होगा, तो आप 2 to 8 को 2 से डिवाइड करेंगे 1 1 4, अगेन 2 से करेंगे 2 5 जा 10, 2 7 जा 14, तो 2 के पावर में 2 इंटू 57, ठीक है, ये वाला अगेन। अच्छा ये 3 से डिविजिबल है, 3 1 जा 3, फिर आ रहा आपका 27, 3 9 जा 27, ओके, तो ये आपका 3 इंटू 19 हो जाएगा, तो 19
आपका प्राइम नंबर है तो उसके बाद आगे डिविजिबल नहीं होगा। अगर उसी तरह से 252 को देखते हैं, 252 को डिवाइड करके तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, ओके 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, ओके 7 9 जा 63, 3 3, यानी कि क्या होगा 2 के पावर में 2 इंटू 3 के पावर में 2 इंटू 7, ये नंबर है। उसके बाद 480, 220, 2 4 0, 2 1 2 2 जा 4 0, 2 6 जा 12 0, 2 30, 2 15 एंड 3 एंड 5, तो 2 3 4 5, तो क्या होगा 2 के पावर में 5 इंटू 3 इंटू 5, ठीक है। तो नंबर्स क्या है ये आपके पास 480, ठीक है 480 आपके पास नंबर है। तो आप देख रहे हो कि अगर इसको भी अगर हम 2 के पावर में 2 लिखते हैं फिर 3 इंटू 90 लिखते हैं तो आप देखोगे कौन सा कॉमन है। तो इसमें से कॉमन पार्ट आपका 2 दिख रहा है, लेकिन आपका लोएस्ट जो आपका फैक्टर है, लोएस्ट जो पावर है उसको लेना है। तो एचसीएफ क्या हो जाएगा, लोएस्ट पावर में 2 के पावर में 2 है मल्टीप्लाई 3 कॉमन दिख रहा है सब में, लोएस्ट क्या है 3 के पावर में 1, यहाँ पे 3 के पावर में 1 तो 3, 5 किसी में नहीं है, 7 किसी में नहीं है, 19 किसी में नहीं है, तो सिर्फ इतना ही है। तो ये 4 इंटू 3 हो जाएगा यानी कि 12 हो जाएगा। तो यहाँ से भी आपका आंसर क्या निकल गया 12 निकल गया, ओके यहाँ से भी आपका आंसर 12 निकल गया। अब एक है आपका प्राइम फैक्टराइजेशन, यानी कि जिस तरह से यहाँ पे हम जो सब्ट्रैक्ट किए उसको प्राइम फैक्टराइज कर रहे हैं ना, यहाँ पे इसी को प्राइम फैक्टराइज कर सकते हैं हम डायरेक्टली इसी को, लेकिन अब ये बड़े बड़े नंबर्स हैं, अब इसको प्राइम फैक्टराइज करेंगे तो बहुत लंबा चला जाएगा, तो इसीलिए बेटर होता है कि हम इसको सब्ट्रैक्ट करके ही प्राइम फैक्टराइज। अब छोटा छोटा नंबर है तो कोई दिक्कत नहीं, जैसे कि 2 डिजिट्स के कोई नंबर है तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जहाँ पे 3 डिजिट की बात आ जाती है तो आप वहाँ पे सब्ट्रैक्ट करके कीजिए। तो ये आपका मेथड 1 है। तो आप देख रहे हैं कि मेथड 1 और मेथड 2 दोनों ही में आपका सेम ही आंसर आ रहा है 12 और 12, ओके प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट क्या है 144, 216 एंड एक है आपका 432। तो ये आपके पास क्या है नंबर्स है जिसके एचसीएफ आपको फाइंड आउट करने हैं। सिंपल है, हम लोग प्राइम फैक्टराइज करते हैं, डिवीजन मेथड है, नॉर्मली इसको डिवीजन मेथड बोल सकते हैं। तो सबसे पहले तो 2 से डिवाइड करेंगे, 2 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, ओके 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, ओके नेक्स्ट 2 से 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, ओके 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, okay now again 3 से 3 6 जा 18, 3 9 जा 27, 3 1 जा 3, 3 8 जा 24, okay now again 3 से 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 6 जा 18। अब हम 3 ले सकते हैं, लेकिन 3 से ये आपका चला जाएगा, ये चला जाएगा, बट ये नहीं जाएगा, तो आपका तीनों जाना चाहिए, वही नंबर्स होगा। तो इसके हिसाब से एचसीएफ जो है वो कितने आ रहे हैं 2 के पावर में 3 इंटू 3 के पावर में 2, 2 के पावर में 3 8 इंटू 3 के पावर में 2 9, 9 8 जा 70, ठीक है 9 8 जा क्या हो गया 72, ओके नाउ अगेन यानी कि इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा 72। ये आपका मेथड 1 था,
अगर आप मेथड 2 की बात करते हैं तो मेथड 2 में क्या करेंगे? ओके, नाउ यू हैव टू डू विद मेथड 2। 2016 को माइनस कर दिए 144 से, तो ये क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2, 11 से 4 सब्ट्रैक्ट किए तो 7 और ये 72 आ रहा। अब नेक्स्ट है 432 से सब्ट्रैक्ट करेंगे 206 को, तो 12 से 6, इससे कैरी 2 से 1 और 4 से 2 216 आ रहा। ठीक है, नाउ अगेन 432 में 144 को माइनस करेंगे, तो ये 8 होगा। 12 से 4 8, इससे कैरी 12 से 4 अगेन 8, से कैरी 3 से 1 228। यानी कि अब जो आपके पास जो नंबर्स मिलते हैं ना, उस नंबर्स का, ठीक है, वो नंबर का जो सबसे छोटा पार्ट रहता है, यानी छोटा नंबर रहता है, यानी कि 72 आपका छोटा नंबर है। अब बस ये आपका या फिर एलसीएम होता है या फिर इसका फैक्टर एलसीएम होगा। तो आप इसको अगर फैक्टर करोगे, आपको पता है 8 इंटू 9 आपका क्या, 8 इंटू 9 72 हो गया, तो 8 इंटू 9 आपका 72 होता है। तो या फिर 8 हो सकता है या फिर 9 हो सकता है फैक्टर, या फिर इसका मल्टीपल, इसका फैक्टर भी फैक्टर हो सकता है, या फिर 72 भी फैक्टर हो सकता है। तो हम इसको पूरा 72 से अगर डिवाइड करने जाएंगे तो ये मेरे को बहुत टाइम लग जाएगा, क्योंकि इतने बड़े नंबर से हम डिवाइड नहीं कर सकते इजीली। तो हम क्या करेंगे ना, एक बार 8 से सबको डिवाइड करके देखेंगे, एक बार 9 से सबको डिवाइड करके देखेंगे। अगर दोनों से ही पूरा डिविजिबल होगा नंबर्स, तो दैट इसका मतलब क्या होगा कि 72 आपका HCF है। ठीक है, अब जैसे कि 8 से डिवाइड करते हैं, तो इसमें देखेंगे 8 1 जा 8 और ये 64 आ रहा है, ये आपका डिविजिबल हो जाएगा। जैसे कि 144 को डिवाइड करेंगे जब 8 से, तो ये आपका डिविजिबल है। अगर 216 को डिवाइड करेंगे 8 से, तो 8 1 जा 8 2 जा 16 56, ये भी आपका डिविजिबल है। अगर 432 को भी डिवाइड किया जाता है 8 से, तो ये भी आपका डिविजिबल, 4 5 जा 20 और 32 आ रहा, तो ये डिविजिबल है। मतलब 8 से तो आपका तीनों नंबर डिविजिबल है। इसका मतलब ये होता है कि हो ना हो 8 तो आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में है ही इन्वॉल्व, 8 तो आपका पक्का से हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में इन्वॉल्व होगा ही। ठीक है, इसमें कोई दोबाराई नहीं है। अब अगर 144 को 9 से भी चेक करना पड़ेगा, तो 9 से चेक करेंगे तो ये मेरा डिविजिबल है। आपको हम जब डिविजिबिलिटी पढ़ाए थे तो ये बताया, नंबर सिस्टम में जब डिविजिबिलिटी पढ़ाए थे तो हम ये ऑलरेडी बता चुके हैं कि कैसे चेक करते हैं कि कौन नंबर से कौन सा नंबर डिवाइडेड होगा। जैसे कि 8 अगर 3 नंबर का रहेगा तो लास्ट के 3 डिजिट को चेक करते हैं। जैसे कि 9 अगर रहेगा तो हम नंबर्स को ऐड करते हैं, जैसे 4 + 4 8 + 1 9 तो डिविजिबल होगा 9 से, यानी कि सम ऑफ द नंबर्स अगर डिविजिबल है 9 से तो वो आपका नंबर भी पूरा डिविजिबल होता है 9 से, तो ये आपका डिविजिबल है 9 से। अब 216 ये आपका डिविजिबल बाय 9, तो ये 6 7 8 और 9, तो ये 9 आ रहा, तो वो भी आपका डिविजिबल होगा 9 से। और 432 ये भी आपका डिविजिबल होना चाहिए 9 से। 4 5 6 7 8 9, तो ये भी आपका सम करने पे कितना आ रहा, 9 आ रहा, तो वो भी आपका डिविजिबल। दैट मीन्स 8 और 9 दोनों से ही, ये तीनों नंबर से डिविजिबल है, यानी कि 72 आपका क्या होगा, HCF होगा। 72 इज HCF। ठीक है, यहाँ जब मुझे सबसे छोटा नंबर मिला ना 72 सब्ट्रैक्ट करने के बाद, तभी हमको समझ जाना चाहिए कि या फिर 72 ही आपका HCF है और इसका फैक्टर HCF है। ठीक है, तो हम दोनों से चेक किए, फैक्टर करने के बाद दोनों से डिविजिबल है, मतलब 72 से पूरा डिविजिबल होगा नंबर्स। ठीक है, ये नंबर्स आपके 72 से डिविजिबल है, लेकिन 72 के फैक्टर जो किए हैं 8 और 9, इसमें से किसी एक से डिविजिबल भी नहीं होता, तो इसका मतलब ये होता कि कुछ और, इसका मतलब जो फैक्टर है वो आपका HCF है। ओके, इसी तरह से हम काउंट करते हैं। सो प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे।
HCF of two number is फाइंड आउट बाय डिवीजन मेथड। आपने HCF फाइंड आउट किया डिवीजन मेथड से किसी भी दो नंबर का, याद रखिएगा। आपको मालूम नहीं है कि वो दो नंबर क्या है, ठीक है। दो नंबर का HCF क्या है मुझे नहीं मालूम है, लेकिन हम फाइंड आउट किए तो कौन से मेथड से किए वो बताया गया है, दैट इज डिवीजन मेथड। ओके, नाउ क्वोशिएंट इज रेस्पेक्टिवली 3, 4 एंड 5। क्वोशिएंट जो आ रहा है वो 3, 4 एंड 5 आ रहा है रिस्पेक्टिवली, मतलब कि पहले 3 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर आपका 5 आएगा। ओके, नाउ HCF ऑफ टू नंबर इज 18। दो नंबर का HCF कितना है, 18 है। देन नंबर्स आर, तो नंबर्स क्या हो जाएंगे, तो जैसे कि बात करते हैं नंबर्स क्या हो जाएंगे, तो हम पहले मान लेते हैं लेट द नंबर बी a, b। दो नंबर्स क्या हो गया, a, b। आप मान लो कि इसमें से आपका a आपका बड़ा नंबर है, b आपका छोटा नंबर। आप दोनों में से किसी को भी बड़ा और किसी को भी छोटा नंबर मान सकते हो, ठीक है। a आपका या फिर a को छोटा मानिए या फिर b को बड़ा मानिए, किसी को भी मान सकते हैं। तो सपोज अगर हम b को बड़ा मानते हैं और a को छोटा मानते हैं, सपोज इस तरीके से, तो हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। तो जब हम छोटा a को मान रहे हैं और b को बड़ा मान रहे हैं, तो जब हम डिवाइड कर रहे हैं तो मेरे को यहाँ पे तो कुछ आएगा ना, और क्वोशिएंट यहाँ पे साफ साफ बोल दिया, पहले 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा। तो क्वोशिएंट यहाँ पे हमेशा लिखाता है, ठीक है। यहाँ पे क्वोशिएंट है, ये डिविडेंड है, ये डिवीजर है, और नीचे जो होता है वो रिमाइंडर होता है, ठीक है। ये भी हम आपको नंबर सिस्टम में पढ़ा चुके हैं एक्चुअली। तो ये जब डिवाइड करोगे तो यहाँ पे क्वोशिएंट 3 आने वाला है, क्योंकि यहाँ पे देखो साफ साफ लिखा है, और यहाँ पे कुछ आएगा, कोई भी नंबर आएगा, और जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो एक नंबर और आएगा, उसको हम c मान लेते हैं, ठीक है। अब जो यही a रहता है ना, वो यहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा, यही a यहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा। ओके, नाउ अगेन क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 4 है, तो क्वेश्चन क्या होगा, 4 होगा, यहाँ पे कोई नंबर होगा, और ये सब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको मिलने वाला है एक और नंबर, उसको हमको नहीं मालूम है, इसलिए हम यहाँ पे d लिख देते हैं, ठीक है। अब d तो लिख तो नहीं है, अब ये c जो है वो यहाँ ट्रांसफर हो जाएगा, और ये अब क्वेश्चन क्या है, 5 है। अब क्वेश्चन 5 है, इसका मतलब इसके आगे क्वेश्चन नहीं है, इसका मतलब 5 से पूरा नंबर डिविजिबल है, तो यहाँ पे जो होगा वो तो c ही होगा, और ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कोई भी सेम नंबर से सेम नंबर सब्ट्रैक्ट करेंगे 0 हो जाएगा। हमको कैसे पता चलेगा कि ये हमेशा 0 ही यहाँ पे आएगा, क्योंकि क्वेश्चन 5 तक ही दिया हुआ है, इसके आगे क्वेश्चन दिया नहीं, दैट मींस यहाँ पे पूरी तरह से डिविजिबल है। क्योंकि अगर ये नहीं रहता तो एटलीस्ट ये तो पता था रिमाइंडर क्या बचेगा, लेकिन यहाँ पे वो नहीं बताया गया, दैट मींस यहाँ पे जो भी आएगा वो पूरा तरह से डिविजिबल होगा, ठीक है। इसका मतलब ये तो क्लियर है मेरे पास। और यहाँ पे क्या बोल दिया गया है, HCF यहाँ पे दिया है, यहाँ पे क्या दिया है, HCF ऑफ टू नंबर्स इज 18 आपके क्या दिया है, HCF दिया है। HCF जो होता है ना, वो आपका लास्ट नंबर का जो डिवीजर होता है ना, वहां पे होता है HCF हमेशा, यानी कि आप इसको क्या मान लो, 18 मान लो, यानी कि HCF यानी कि D ये आपका क्या है, 18 है। तो आपका यहाँ पे C आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो, क्योंकि आपको पता है कि जो डिवीजर होता है वो अगर क्वोशिएंट से मल्टीप्लाई हो तो वही आपका क्या करता है, डिविडेंड बनता है, और आपका रिमाइंडर अगर यहाँ पे 0 हो तो यहाँ पे रिमाइंडर 0 ही है। दैट मीन्स अगर आपको D निकालना है, सॉरी D तो आपका 18 है, C निकालना है तो आप D इंटू 5 कर सकते हो। तो D 18 है, इंटू 5 करेंगे, 8 5 जा 40, कैरी 4 5 9, तो C आपका कितना आ रहा है, 90 आ रहा है, ठीक है। C आपका कितना आ रहा है, 90 आ रहा है। अगेन अगर आप C यहाँ पे 90 ले आए हो, C आप 90 ले आए हो, तो आप A भी फाइंड आउट कर सकते हो, क्योंकि D यहाँ पे क्या हो रहा है, आपको पता है रिमाइंडर क्या बचने वाला है, ठीक है। तो अगर आप A निकालना चाहोगे तो C इंटू 4 करना है, प्लस रिमाइंडर को ऐड करना रहता है, रिमाइंडर यहाँ पे 18 है, तो C कितना है, 90 इंटू 4 प्लस 18, 9 4 जा 36, तो 83 78, A कितना हो रहा, 378, ठीक है। A कितना हो रहा, 378, ठीक है। A कितना हो रहा, 378। अब A आपको मिल चुका है 378, यहाँ पे मतलब 378,
तो अगर आप b निकालना चाहोगे तो b कितना होगा, a इंटू 3 प्लस c हो जाएगा, यानी कि प्लस 90 हो जाएगा। आप यहाँ पे प्लस c भी लिख सकते हो। तो a कितना है यहाँ पे 378 इंटू 3 प्लस 90, 8 3 is 24, carry 2, 7 3 is carry 2, 7 3 is 21, 20 to 23, carry 2, 3 3 is 9, 10 11 plus 90. So b is equal to what? 4, 9 10 11 12 2, carry 1, यानी कि 1224। b आपका क्या है 1224, यानी कि आपका जो हम माने थे लेट द नंबर बी a एंड b, तो यहाँ पे जो a है वो कितना आया था 378, और यहाँ पे जो b है दैट इज 1224, यानी कि यही दो नंबर है जिसका HCF यहाँ पे 18 दिया हुआ है। यानी कि दो नंबर जो हम a एंड b माने थे उसमें से एक है आपका 378 एंड दूसरा है 1224। ओके, दूसरा नंबर क्या है 1224। ओके, तो आप चाहो तो अब इसको चेक भी कर सकते हैं। ठीक है, चेक कैसे करेंगे, नंबर्स ये हैं, हम इसका HCF निकाल लेते हैं। अगर HCF में मेरे 18 आ रहा है दैट मीन्स क्या होगा कि मेरा जो आंसर निकला है वो सही है। आप नॉर्मली एग्जाम में आएगा तो आपको चेक नहीं करना है, बस बनाना है, लेकिन अब यहाँ पे अगर आप चेक करना चाहोगे तो आप चेक कर सकते हो। ओके, सो प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। ओके, लेट्स चेक इट। यहाँ पे स्क्रॉल कर क्वेश्चन में यहाँ पे 198 हो जाएगा ये, और इसको डिवाइड 2 6 12, 2 1 2, 2 2 4। ओके, नाउ अगेन 2 से 2 9 18, सॉरी ये 2 से तो जाएगा नहीं, आप इसको 3 से करके देखते हैं। 3 से 3 3 6 18, 3 3 9, 3 2 6, 3 4 12। ओके, 3 2 6, 3 4 12, 3 2 6 under 3, 3 6 18, 3 4 3 3 24। ओके, नाउ अब इसके आगे ये आपका 2 से जाएगा बट ये नहीं होगा, ये 7 से जाएगा बट ये 7 से ये नहीं जाएगा, और 3 से भी ये नहीं जाएगा, तो इसका मतलब है मुझे यहीं तक छोड़ना होगा। तो अगर हम HCF देखेंगे तो ये कितना हो जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 3, दैट मीन्स 2 इंटू 3 का स्क्वायर, दैट मीन्स 2 इंटू 9, और 9 दूसरा क्या होता है 18, यानी कि HCF आपका क्या है यहाँ पे 18 आ रहा है, जो कि मेरा क्वेश्चन में तो 18 ही आपका HCF दिया था। इसका मतलब मेरा ये दो क्वेश्चन जो निकला है नंबर्स ये सही है। ओके, ये जो नंबर्स निकले हैं आपके ये दोनों बिल्कुल करेक्ट। ओके, सो हम ऑलरेडी करवा चुके हैं। अगर इसको सब्ट्रैक्शन मेथड से करेंगे तो ये और इजी पड़ सकता है। 1224 को डिवाइड करेंगे 378 से, 14 से अगर 8 को डिवाइड करें माइनस करें सॉरी सब्ट्रैक्ट करें तो इधर से आपका 4 चला गया, 4 यानी कि यहाँ पे 6 बचेगा, ये 11 से 7, ये 4 बचेगा, इससे करें 11 से 3 8 बचेगा। ठीक है, तो 8 40 आ रहा सब्ट्रैक्ट करने पे, तो इसको बस फैक्टराइज करना है 846 को, तो 2 2 4, 2 4 8, 2 2 4, 2 3 6, अगेन 3 से 3 1 3, 3 4 12, 1 3, अगेन 3 4 12, 3 7 21, 41 तो नहीं जाएगा। तो आप देख रहे हो कि क्या है 2 इंटू 3 इंटू 3, तो आप यहाँ पे भी देख रहे हो 2 इंटू 3 का स्क्वायर यानी कि 2 इंटू 9, और यानी कि 18 आया, या फिर 18 डिविजिबल होगा या फिर इसका फैक्टर होगा। तो आप 18 को इस नंबर से डिवाइड करके देखोगे, फिर इस नंबर से
डिवाइड करके देखोगे कि आपका कट जा रहा है, ठीक है। आप चाहो तो 9 इंटू 2 भी कर सकते हो, तो आप 2 को एक बार देखो, 2 से ये तो चला जाएगा, ये आपका डिविजिबल है 2 से, ये भी आपका डिविजिबल है 2 से, दोनों ही 2 से डिविजिबल है। 9 को देखोगे तो 4 5 6 7 8 9, तो ये भी आपका डिविजिबल है 9 से, और ये 7 14 15 16 17 18 आ रहा सम नंबर्स का, तो वो भी आपका 9 से डिविजिबल है। मतलब दोनों नंबर्स मेरा डिविजिबल है, इसमें मेरा 18 से भी डिविजिबल है, तो यही आपका एचसीएफ। ओके, टेक अ स्क्रीनशॉट। So friends, आज के लिए यही रखते होगे। Tomorrow we will do some more question on highest common factor. So friends, please like this video and subscribe our channel, that is always for us. Thank you so much guys. Goodbye and take care.